दिल्ली की वीआईपी सीटों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बताने जा रहे हैं बाबरपुर सीट का समीकरण। ये सीट बीजेपी का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन 2015 और 2020 में यहां आम आदमी पार्टी के गोपाल राय ने शानदार जीत हासिल करके बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। मुस्लिम बहुल इस सीट पर गोपाल राय लगातार तीसरी बार जीतने में कामयाब हो पाएंगे या फिर कभी उनके ही विधायक रहे हाजी इशराक खान उनका खेल बिगाड़ देंगे। क्या होगा समीकरण, बताएंगे दिल्ली की वीआईपी सीटों की सीरीज में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सबसे पहले बात करते हैं बाबरपुर सीट पर अभी के आमने सामने वाले मुकाबले की। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में गोपाल राय सबसे मजबूत कैंडिडेट नजर आ रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से हाजी इशराक खान भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं। बीजेपी की तरफ से अनिल वशिष्ठ चुनावी मैदान में है। बात अगर 3 चुनावों की जाए, बीते 3 चुनावों की, तो ये कुछ इस तरह रहे। 2013 में बीजेपी के नरेश गौर को जीत जो मिली थी वो 4507 वोटों के मार्जिन से मिली थी। 2015 में आम आदमी पार्टी के गोपाल राय ने 35,488 वोटों के मार्जिन से जीत हासिल की। 2020 में आम आदमी पार्टी के गोपाल राय ने ही एक बार फिर यहां से जीत हासिल की 33,062 वोटों के मार्जिन के साथ। बात अगर साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों की जाए तो वो कुछ इस तरह रहे थे। आम आदमी पार्टी की तरफ से गोपाल राय को 84,776 वोटों के साथ जीत मिली। बीजेपी के नरेश गौर को यहां पर 51,714 वोट मिले। कांग्रेस की अन्विक्षा जैन को 5,131 वोट मिले। तो साल 2020 में बाबरपुर को गोपाल राय ने एक तरफा जीता, लेकिन इस बार कौन जीतेगा, इसे समझने के लिए अगर हम लोकसभा के आंकड़ों को, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए, जो आंकड़े आए, उसको अगर विधानसभा के चुनावों के नतीजों में कन्वर्ट करें तो वो कुछ इस तरह हो सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस के कन्हैया कुमार आगे रहे थे। बाबरपुर सीट के क्षेत्रीय और जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरह है। बाबरपुर घनी बस्ती वाला इलाका है, 4 विधानसभा वार्ड्स में बटा है और ये सीट मुस्लिम बहुल इलाका है। बाबरपुर, कबीर नगर, शिवाजी पार्क, कबूल नगर, ईस्ट वेस्ट, गोरख पार्क, वेलकम, न्यू जाफराबाद, नूरे इलाही और मौजपुर मुस्लिम बहुल इलाके हैं। बाबरपुर सीट का समीकरण: बलबीर नगर, करदमपुरी, नॉर्थ गोंडा, जनता कॉलोनी और सुभाष मोहल्ला में हिंदू बहुसंख्यक आबादी है। बाबरपुर सीट का समीकरण अगर हम देखें तो यहां पर 41% मुस्लिम वोटर हैं, तो वहीं 59% हिंदू वोटर भी हैं। ऐसे में जो फैक्टर गोपाल राय के फेवर में काम कर सकते हैं इस विधानसभा चुनाव में, वो जान लेना भी जरूरी है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन इस सीट से आगे रहा था। गोपाल राय केजरीवाल और आतिशी की सरकार में मंत्री रहे। सियासी कद का लाभ उन्हें इस बार मिल सकता है। लगातार 2 बार गोपाल राय इस सीट से 30,000 से भी ज्यादा मार्जिन के साथ जीते थे। इस लीड को विपक्षी पार्टियों के लिए पाटना मुश्किल होगा। शांत स्वभाव के गोपाल राय की छवि बेदाग है, जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। चुनाव जीतने के बाद मंत्री बनेंगे, इलाके का विकास होगा, ऐसा परसेप्शन है। गोपाल राय के फेवर में जो फैक्टर काम कर रहे थे वो हमने बताया, लेकिन अब जो नेगेटिव फैक्टर हैं उनके लिए जो काम कर सकते हैं उन पर भी नजर डाल लेना जरूरी है। 2020 के दंगे के बाद मुस्लिमों के बीच आप को लेकर नाराजगी है। निगम चुनाव में आप बाबरपुर के 4 वार्ड में से 1 वार्ड जीत पाई थी। हिंदू बहुल वार्ड की 2-2 सीटें बीजेपी ने जीती। मुस्लिम बहुल 1-1 सीट पर आप और कांग्रेस जीते थे। पिछले चुनाव में 59% वोट पाने वाले गोपाल राय के लिए हाजी इशराक मुश्किल पैदा कर सकते हैं। हाजी इशराक आपके एमएलए रहे, जो अब कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। कुल मिलाकर 2020 के विधानसभा चुनावों में जो मुस्लिम वोट बैंक आम आदमी पार्टी की तरफ गया था, वो इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम और कांग्रेस के बीच बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके पूरे चांसेस भी नजर आ रहे हैं, जिसका पूरा फायदा बीजेपी को हो सकता है, लेकिन नुकसान गोपाल राय को बड़ा उठाना पड़ सकता है। तो अब देखना होगा गोपाल राय इस बार बाबरपुर सीट से जीत की हैट्रिक लगा पाते हैं या नहीं।